नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन पर, और हम आज 7वें चैप्टर पर बात करेंगे। 7वें चैप्टर में वो रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी रिलेशनशिप इमेज बेस्ड होती है, छवियों पर आधारित होती है। वन बिल्ड्स एन इमेज, एक इंसान छवि बनाता है दूसरे की, और इस तरह से हम दो लोग आपस में बर्ताव करते हैं एक दूसरे से। ये छवियां आपस में एक दूसरे से एक रिलेशनशिप में होती हैं, एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स रिलेशनशिप में नहीं होते। जो पत्नी है उसकी एक इमेज है हस्बैंड को लेके, परहैप्स नॉट कॉन्शियसली। हो सकता है उसे पता भी ना हो कि उसके अपने हस्बैंड को लेके एक इमेज है। तो ये छवियां क्या हैं जिसकी कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि छवि हो सकती है देश के बारे में, और हम हमेशा इन छवियों को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ जोड़ ही रहे होते हैं, और हम इन छवियों से रिलेशनशिप में आ पाते हैं। एक्चुअल रिलेशनशिप वहाँ कभी होती ही नहीं जहाँ छवि आ जाती है। तो कृष्णमूर्ति के कहने का क्या अर्थ है? छवि क्या है? आपकी खुद को लेके एक छवि है। आप जानते हो आप कौन हो और आप लाइफ में कहाँ पे हो। ये आपको कैसे पता चलता है आप लाइफ में कहाँ पे हो? क्योंकि आप लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो। आप क्या होना चाहते हो, इसी बेसिस पे आप जज कर सकते हो आप क्या हो। आपकी सेल्फ इमेज इन दोनों चीजों से मिलाकर बनी है। आपकी खुद को लेके एक छवि है कि मैं ये हूं। आप खुद के बारे में बता सकते हो। सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें नहीं कि मेरा नाम ये है, मैं यहां पैदा हुआ, मैं यहां इनके घर में पैदा हुआ, ये मेरे माँ बाप हैं। ये चीजें नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि आपकी खुद को लेके छवि, यानी आप क्या हैं, क्या करते हैं। आपने जो बचपन से अब तक चॉइसेस ली हैं, जो चीजें आपने अपने लिए चुनी हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने आई होंगी बचपन से आज तक, और उनमें आपने उस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से एक तरह की पॉसिबिलिटी को एक्चुअलाइज किया है। आप एक तरीके का जीवन जी रहे हो, है ना। मैं कह रहा हूं कि आपकी खुद को लेके एक छवि है, उसका मतलब माई सेल्फ का ऐसे नहीं, उसका मतलब है कि आप ने जो आज तक चॉइसेस की हैं वो किस बेस पे की हैं, कौन हो आप सच में एक्चुअलिटी में क्या चाहते हैं लाइफ से। वो चीज ही निर्धारित करती है आप किस बेस पे लाइफ में अपनी चॉइसेस लेते हैं। आपको क्या चाहिए, उस बेसिस पे आप लाइफ में चूज करते हैं चीजों को। क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या काम करना है, क्या पहनना है। हर चीज में कहीं ना कहीं ये इसी तरह से आपका ब्रेन काम करता है, आपका माइंड काम करता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। इसके साथ साथ ही ये तय हो पाता है कि आप कौन है, और ये आपकी सेल्फ इमेज है। खुद को लेके आपकी ये इमेज है। और फिर आपको जो लाइफ से चाहिए उसमें दूसरा आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है। कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो। आप अपनी वाइफ से एक तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो, अपने पड़ोसी से, अपने किसी फ्रेंड से, अपने बच्चों से। उनसे आप उम्मीद करते हो चीजों की कि वो आपसे इस तरीके का बिहेव करेंगे। तो ये आपने दूसरे की एक इमेज बना ली। दूसरे को आपसे किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, कि आपके पास पहले से ही एक स्टैंडर्ड होता है कि दूसरे को आपसे किस तरीके का बिहेव करना चाहिए। उसी बेसिस पे आप जज कर पाते हो कि दूसरा कैसा है, और दूसरे की इमेज आप बना लेते हो और दूसरा आपकी इमेज बना लेता है। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि इन दो इमेजेस के बीच रिलेशनशिप होती है, और ऐसी रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप नहीं है। आप किस तरह से ये कह पाते हो कि दूसरे ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया या बुरा बर्ताव किया? आपके पास, आपको पता हो कॉन्शियसली या ना पता हो, पहले ही एक स्टैंडर्ड तय रहता है कि इस तरीके से सामने वाले ने मुझसे बिहेव करना है। और वो स्टैंडर्ड कैसे तय होता है, वो मापदंड कैसे तय होता है कि इस बेस पे सामने वाले ने मेरे साथ बिहेव करना है? वो तय होता है आपकी सेल्फ इमेज से कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। तो आपकी खुद को लेके एक इमेज है।
जिसकी वजह से आप दूसरे की एक इमेज बनाते हो, दूसरा आपके एक इमेज बनाता है, और फिर रिलेशनशिप उन दो इमेजेस के बीच होती है। एक अच्छी रिलेशनशिप और एक बुरी रिलेशनशिप क्या है? अगर बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि उन्हें लाइफ में चाहिए क्या, वो लाइफ से क्या इच्छा रखते हैं, क्या किस चीज की खोज है उनके जीवन में, या उनकी कोई खोज ही नहीं होती। वो बेचारे बस खाते पीते सोते हैं, और इंसान होने का जो बोझ है, जो जिम्मेदारी है कि पता लगाओ जीवन जीने का सही तरीका, यही तो है इंसान होने का मतलब, इसकी वो कोशिश नहीं करते। वो डरे डरे रहते हैं, धर्म या जो उनके रूल्स हैं जिस भी सोसाइटी में वो हो, आंखें बंद करके उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि इंसान होने की जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों से आप किसी रियल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ऐसे लोगों से आप एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, एक अच्छी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते जिनकी कोई खोज ना हो। बस ऐसी रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती। बिना बात मीनिंगलेस झगड़े और लड़ाइयाँ और रोना धोना इन रिलेशनशिप्स में होता है। फिर जिसे हम कहते हैं अच्छी रिलेशनशिप। अच्छी रिलेशनशिप क्या है? अच्छी रिलेशनशिप होने का मतलब है कि आप लाइफ से क्या चाहते हैं ये सामने वाले को आपने बता दिया है। पहले तो बहुत सारे लोगों को खुद ही नहीं पता उन्हें वो लाइफ से क्या चाहते हैं। उन्हें खुद पता करना होगा कि एग्जैक्टली क्या है जो मुझे लाइफ में चाहिए। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, करके देखना कि वो आपको वर्ड्स में कहना आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है जो आपको चाहिए। आपकी आधी, बल्कि मैं कहूँ आधे से ज़्यादा ही कंफ्यूजन, समस्या, आधे से ज़्यादा कंफ्यूजन और समस्या तब खत्म हो जाएगी जब आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके कह सकोगे। तो अच्छी रिलेशनशिप है जब आप दूसरे को बता दें आपको लाइफ से क्या चाहिए, जब दूसरे को लाइफ से जो चाहिए वो आपको बता दे, और आपको लाइफ में आप लाइफ में खुद को जिस पोजीशन में देखना चाहते हो और दूसरा लाइफ में खुद को जिस पोजीशन में देखना चाहता है वो साथ साथ हो। यानी आप फ्यूचर में एक विजन के लिए मेहनत कर रहे हो। उस विजन के साथ डिसाइड होगा कि आप दोनों को कैसा बर्ताव करना है एक दूसरे के साथ। उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में डिसाइड होगा कि दूसरा क्या बिहेव कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है कि बुरा बिहेव कर रहा है। ये आप वहां पर दूसरे की एक इमेज बनाओगे कि हमने लाइफ में ऐसे जीना है साथ में एक दिन। उस बेसिस पे आप जज करते हो दूसरे का बिहेवियर कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। और जब आप दो लोग जब आप एग्री करते हो कि हाँ ये हमें लाइफ से चाहिए, तब आप ये कह पाते हो कि हाँ हमें एक दूसरे से ऐसे बिहेव करना होगा। ये एक अच्छी रिलेशनशिप है। पर ये बहुत मुश्किल बात है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दूसरा लाइफ से क्या चाहता है, फिर आपको पता होना चाहिए आप लाइफ से क्या चाहते हैं, फिर वो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए कि हाँ आप दोनों की जो विजन है फ्यूचर की उसमें आप दोनों एक साथ हैं, और फिर आप दोनों उस विजन के लिए काम करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। ये भी एक इमेज बेस्ड रिलेशनशिप है, छवि पर आधारित रिलेशनशिप है, लेकिन इसे हम जनरली आमतौर पर सामान्यतः अच्छी रिलेशनशिप कह देते हैं। हम दूसरे से जो उम्मीद कर रहे होते हैं वो हमें मिल रहा होता है, और दूसरा खुशी खुशी वो हमें दे रहा होता है। वो बिहेवियर उस तरीके का हमसे बिहेव कर रहा होता है, और जिस तरीके का बिहेवियर दूसरा हमसे चाहता है हम उस तरीके का बिहेवियर दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, और हमें भी वो करने में खुशी होती है। ये गिव एंड टेक एक अच्छी रिलेशनशिप है। और ये गिव एंड टेक तभी हो पाता है जब आपकी कोई लाइफ में फ्यूचर को लेके एक विजन है, जब आप लाइफ से कुछ चाहते हो। ये इमेज हमारा माइंड बनाता है, और इन्हीं इमेजेस के बेस पे एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करते हैं। इन इमेजेस की वजह से हम हमेशा डरे हुए नहीं होते। जंगल में जानवर, हिरणिया और कोई जानवर जो होता है कितना डरा हुआ होता है, हल्की सी आहट पे एकदम चौकन्ना हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मौत का खतरा लगातार बना हुआ है। क्या पता कौन जानवर, जहां भी कुछ मूवमेंट होता है वहां जानवर सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसका जो इंटरेक्शन है दूसरे जानवरों के साथ वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम इंसान 24 घंटे अपनी जान की फिक्र में नहीं घूमते रहते, क्योंकि हमारा जो दूसरे के साथ इंटरेक्शन है वो प्रिडिक्टेबल है। बहुत हद तक हम जानते हैं कि दूसरा कैसे बिहेव करेगा,
किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि हमें पता है दूसरे को लाइफ से क्या चाहिए बहुत हद तक। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे को पता ही नहीं होता उसे लाइफ से क्या चाहिए, या उसे लाइफ से जो चाहिए होता है वो आपको एक्चुअल में बताता ही नहीं। कोई आपको झूठा प्रॉमिस कर दे रहा है शादी का, लेकिन एक्चुअल में उसे आपसे सिर्फ सेक्स चाहिए या पैसा चाहिए या और कोई फेवर चाहिए। कोई आपसे झूठा प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मुझे भविष्य में आपके साथ मुझे एक बंधन में, एक शादी के बंधन में आना है, लेकिन उस तरीके से वो बिहेव ना कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप नहीं होगी। तो हमने बात की अच्छी रिलेशनशिप, बुरी रिलेशनशिप। कृष्णमूर्ति कोई और ही बात कर रहे हैं, वो अच्छी बुरी की बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जहां इमेज बन गई दूसरे की, वो एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं रही। देखो पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दीज इमेजेस कैन ऑब्वियसली नेवर ब्रिंग अबाउट पीस। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऐसी रिलेशनशिप कभी शांति नहीं ला सकती जो इमेजेस पे बेस्ड होती है, क्योंकि इमेज एक्चुअल में वो इंसान तो नहीं है ना आपकी, कि आपकी जो इमेज है उस इंसान की, वो इंसान एक्चुअल में बस वो इमेज तो नहीं है ना। इस वजह से भी आपकी जो इमेज बेस्ड रिलेशनशिप है उसमें कभी शांति नहीं हो सकती। या अगर आपको पता भी हो कि दूसरा इंसान क्या है, क्या चाह रहा है लाइफ से, तो भी वहां पर क्या शक नहीं होगा? आप दूसरा इंसान आपसे कितना ही बोल दे, एक शक का पहलू हमेशा वहां रहता है कि दूसरा झूठ तो नहीं बोल रहा। किसी इंसान ने अपने बारे में आपको सब बता दिया कि ये चाहता है वो लाइफ से, तो भी वहां आपको शक रहता है कहीं न कहीं ये सामने वाला झूठ तो ना बोल रहा हो। उस शक को ढका जाता है फिर ट्रस्ट से। ट्रस्ट एक वर्ड है कि ट्रस्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करने चाहिए। ट्रस्ट का क्या मतलब? ट्रस्ट का ये मतलब है कि तुम झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानूंगा तुम झूठ बोल रहे हो। तो शक वहां अभी भी है, काम कर रहा है ट्रस्ट के रूप में। एक अच्छी रिलेशनशिप पे जो हमने बात की, अगर वो है भी, कृष्णमूर्ति क्योंकि कह रहे हैं चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, अगर इमेजेस पे बेस्ड है रिलेशनशिप, तो वहां पर शांति नहीं होगी। हम एक अच्छी रिलेशनशिप की बात करते हैं, एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, वहां पर भी शक है, वहां पर भी डर है। कैसे? सामने वाला व्यक्ति ने आपको बताया कि उसे आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो क्या वहां डर नहीं होगा? वहां भी डर होगा। इंसान जो लाइफ से चाहता है, जो विजन अपनी बनाना चाहता है फ्यूचर को लेके, वो चेंज भी कर लेता है। इंसान बदलते भी हैं, तो वहां डर भी है, वहां कॉन्फ्लिक्ट भी है। कई बार एक ही दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में किस प्रकार से बढ़ा जाए, वो जो आपकी फ्यूचर की विजन है वहां पे कैसे पहुंचा जाए, इसको लेके आपकी दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। या हम फ्यूचर में जहां बढ़ना चाहते हैं, जिस दिशा में आगे, उसके बारे में खुद ही प्रयास नहीं करते, हम आलसी हो जाते हैं, तब दूसरा आप पे गुस्सा करेगा। हम इंसान हैं, गलतियां हम करते हैं, हम सोचते हैं कि कल से ये किताब पढ़ेंगे, लेकिन नहीं पढ़ते। जो भी भविष्य में जहां हमें पहुंचना है लाइफ में, उसको लेके हम जो आदर्श बनाते हैं वो पूरा करने में गलतियां हमसे होती हैं। वो जब गलतियां हमसे होंगी तो, क्योंकि इस बार जो हमारा आदर्श है वो किसी दूसरे के साथ है, दूसरा हमारे साथ उस फ्यूचर की विजन में है, तो दूसरा हम पे गुस्सा करेगा। तो डर भी है, शक भी है, गुस्सा भी है, दुख भी है। इंसान अगर आपसे ये बोले कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपका ब्रेकअप हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर का हिस्सा मर गया हो, क्योंकि उसकी जो इमेज थी आपकी सेल्फ इमेज के साथ इंटीग्रेटेड थी। तो बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप जिसको हम कह रहे हैं, उसमें भी गुस्सा है, डर है, दुख है, कॉन्फ्लिक्ट है। और यही बात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, इमेज पे जो रिलेशनशिप बेस्ड होगी वहां शांति नहीं होगी। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या होना चाहते हैं वो, मैं कहूंगा अगर आप समझ पाओ, दो लोग एक होना चाहते हैं, वहां कोई द्वैत ना रहे, ये चाहते हैं कि हम इतने प्यार में पड़ जाएं कि एक हो जाएं, हम दो ना रहें।
कृष्णमूर्ति लेकिन कह रहे हैं जब तक वहां पे इमेज है तब तक वहां शांति नहीं होगी। शांति कब होगी वहां पे? ऐसा मैं आपसे कहता हूं जब दो लोग इतने एक दूसरे से प्यार करने लगे कि वो एक ही हो जाएं, वो दो रहे ही ना। ये कुछ आध्यात्मिक बात हुई, इसके बारे में और बात करेंगे। कृष्णमूर्ति आगे बोल रहे हैं कि किस तरह से हम फिर पीस में रहें, किस तरह से हम शांति में रहें, क्योंकि जीवन संबंध में ही है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं क्या हम शांति ला सकते हैं? एक अंदरूनी शांति जो डिस्टर्ब ना हो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स, वेदर विद द मोस्ट इंटीमेट पर्सन और विद अ नेबर और विद सोसाइटी, दिस कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट वहां होती है, कॉन्फ्लिक्ट वहां होगी ही क्योंकि एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप भी है आपकी, तो भी आप उसमें कहीं पहुंचना चाह रहे हो। आप खुद को और दूसरे को किसी रेफरेंस पॉइंट से ही लगातार जज कर रहे हैं, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट तो होगी ही। Man has accepted conflict as an innate part of daily existence. कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि हमने कंपटीशन, जेलेसी, ग्रीड, एक्विजिटिवनेस, एग्रेशन को हमने स्वीकार कर लिया है। हमने कंपटीशन को, जेलेसी को अपनी रिलेशनशिप्स में स्वीकार कर लिया है। यानी हमने ये मान लिया है कि वो द्वैत वहां बना ही रहेगा, हम कभी एक नहीं हो सकते, वो दो वहां बने ही रहेंगे। मुझे लगता है हमारी संबंधों में गहरी से गहरी आकांक्षा है बूंद से सागर हो जाने की, अपने को खो देने की और अपने प्रेमी से एक हो जाने की। लेकिन कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हमने स्वीकार कर लिया है कंपटीशन को, जेलेसी को, ग्रीड को, अग्रेशन को। और जब हम इस तरीके का जीवन अपना लेते हैं तो हम रिस्पेक्टेबिलिटी के पैटर्न में रहते हैं। हमारा, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि सोसाइटी में अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। कुछ तरह के लोगों की इज्जत ज़्यादा है, कुछ तरह के लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं है। कुछ तरह के लोगों के पास जीवन में सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, पावर है, इन्फ्लुएंस है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी क्लासेस हैं और हर इंसान की अलग अलग रूप से इज्जत होती है, अलग अलग उसको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, अलग अलग ग्रुप को, अलग अलग क्लास को। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हमने ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है रिस्पेक्टेबिलिटी का, कि जो टॉप पे होगा उसको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, वो अपना लिया है। और हम इज्जतदार होना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कृष्णमूर्ति। एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस आर कॉट इन, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वांट टू बी टेरिबली रिस्पेक्टेबल, कि हमारी इज्जत हो। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब तक आप सोसाइटी से कंफर्म करना चाहते हो, यानी जब तक आप सोसाइटी ने जो पैटर्न आपको होने का दिया है उसमें खुद को फिट करना चाहते हो, तब तक जो है बैटलफील्ड, आपका जीवन युद्ध क्षेत्र बना रहेगा। कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको पाने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। उस दौड़ में कुछ लोग पालेंगे, कुछ लोग बीच में रह जाएंगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। एक छवि में लोग खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग खुद को फिट कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनके समाज में इज्जत नहीं होगी, उनके पास कोई पावर नहीं होगी, भले ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हो हमारे कानून की किताबों में, लेकिन वो चीज उतनी दिखेगी नहीं समाज में। जो लोग पालेंगे उनके पास बहुत ज्यादा पावर होगी, बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा होगी, बहुत ज्यादा पैसा होगा। और जब तक आप चाहते हो लोग आपकी इज्जत करें, यानी आप खुद को एक इमेज में लाना चाहते हो जो समाज ने बनाई है, ऐसे हो जाओ, ऐसा एक आइडियल पर्सन होना चाहिए जैसी समाज ने एक इमेज बनाई हुई है। जब तक आप वैसा होना चाह रहे हो तब तक आपका जीवन एक बैटलफील्ड बना रहेगा। तब तक आपके जीवन में ग्रीड, एनवी, एंगर, हेट, जेलेसी, एंजाइटी बनी रहेगी।
कृष्णमूर्ति ये भी कह रहे हैं कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को एंड नो रिलीजियस पर्सन कैन पॉसिबली एक्सेप्ट सच अ सोसाइटी। जब आप ये समझेंगे कि जब तक आप सोसाइटी ने जो आपको एक इमेज बेची है आइडियल इंसान की, जब तक आप उसमें खुद को फिट करने की कोशिश करेंगे तब तक आपका जीवन युद्ध क्षेत्र बना रहेगा। और जब आपको इस बात का पता चलेगा तब आप उस दौड़ का फिर हिस्सा नहीं होंगे। और कोई धार्मिक आदमी इस दौड़ को नहीं स्वीकार कर सकता। एक तो मोटी मोटी बात अगर मैं कहूँ, रोज तरह तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं, हत्याएं, बलात्कार, सीमा पे इतने जवान शहीद हुए, ये सब हिंसा, लालच, क्रोध। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जो इस समाज में इज्जत पाना चाह रहा है उसका जीवन युद्ध क्षेत्र बना रहेगा। जो धार्मिक इंसान होगा, धार्मिक इंसान का लक्षण बता रहे हैं, वो इज्जत नहीं पाना चाहेगा समाज में, बल्कि वो तो इस समाज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इज्जत पाना तो बहुत दूर की बात, अगर कोई इंसान समाज में इज्जत पाना चाह रहा है, यानी वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जैसी सोसाइटी है वो उसमें कंफर्म होना चाह रहा है, वो अपने को उस इमेज में ढालना चाह रहा है जिस इमेज में उसको इज्जत मिले, जो पाकर के इस सोसाइटी में उसको इज्जत मिले। वो भी उसी दौड़ में शामिल है सोसाइटी की जिस दौड़ का रिजल्ट अल्टीमेटली वॉर, रेप, मर्डर, रायट्स में होता है। उसी दौड़ का हिस्सा हो रहा है फिर वो इंसान भी। और कोई धार्मिक इंसान, यानी कृष्णमूर्ति के हिसाब से कोई धार्मिक इंसान इस सोसाइटी में इज्जत पाना नहीं चाहेगा। लेकिन देखो, सोसाइटी में सबसे ज्यादा इज्जत तो धार्मिक लोगों को ही मिलती है। वो मिल भी इसीलिए रही है क्योंकि वो बस बातें करते हैं। जिस दिन वो सच में ऐसा काम करेंगे और अपने चेलों की को क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हारे इन एक्शंस की वजह से ये कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी लाइफ में हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिंसा है, तुम्हारे अंदर क्रोध है, और जब वो सही में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे तो उनकी इज्जत थोड़ा ही होगी। जो लोग, क्योंकि वो बस अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं धार्मिक इंसान कभी समाज का जो स्ट्रक्चर है रेस्पेक्टेबिलिटी का, जो एक हायरार्की बनी हुई है कि इसमें ऊपर जितना ऊपर चढ़ते जाओगे उतनी तुम्हें इज्जत मिलती जाएगी, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इस हायरार्की को एक धार्मिक इंसान स्वीकार करेगा ही नहीं। पर हम तो इसी में ही धार्मिक लोगों को देखते हैं कि उनके बड़े चेले हैं, हजारों लाखों की संख्या में, जो कि गलत नहीं है। गलत यह है कि वो धार्मिक इंसान भी एक दौड़ में है इज्जत पाने की, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है दंगे फसाद में, मर्डर में। क्योंकि कुछ लोग हमेशा नीचे रह जाने वाले हैं, कुछ लोगों को वो चीजें नहीं मिलेंगी, इज्जत, पैसा, शोहरत। कुछ लोग कंपटीशन में हमेशा पीछे रह जाएंगे, और जब ऐसे लोग पीछे रह जाएंगे उनके पास क्या चारा बचेगा। अगर ऐसे बहुत सारे लोग पीछे रह गए इस सोसाइटी में तो वो उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन फिर कहाँ निकलेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वो बदला लेगा। ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। कुछ लोग हमेशा नीचे रह जाने वाले हैं, और अगर ज्यादा लोग सोसाइटी में नीचे रह गए तो रेवोल्यूशन होते हैं, कत्लेआम होते हैं। फिर अगर ज्यादा लोगों को सोसाइटी के स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम होने लगती है तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, रेवोल्यूशन होते हैं। सोसाइटी में टॉप पर जाने के लिए कई लोग रूल तोड़ते हैं, जो रूल्स जिन पे हमने एग्री किया इस गेम को खेलना, टॉप पे जाने के गेम को खेलने वाले जो रूल्स हमने बनाए हुए हैं उनको तोड़ते हैं कई लोग। उसी को हम क्राइम बोलते हैं। और जब वो रूल टूटता है तो हो सकता है वो रूल टूटे कि चोरी करके, डकैती करके या मर्डर करके। ये सब अल्टीमेटली रिजल्ट उस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का है जहां एक हायरार्की बनी हुई है।
और धार्मिक आदमी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये धार्मिक लोग अहिंसा की बातें कैसे कर लेते हैं? ये धार्मिक लोग अहिंसा की बातें इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हिंसा, इनके हिस्से की हिंसा बॉर्डर पे कोई और कर रहा है। बॉर्डर बड़ी दूर है, सीमा बड़ी दूर है। आप और मैं यहाँ सेफली, ये तो बातें आपने अक्सर सुनी होंगी, आप और मैं यहाँ सेफली इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे लिए हमारे जवान सीमा पे तैनात है। और सीमा पे हमारे जवान या किसी भी देश के जवान क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं, हमें बचाने के लिए हिंसा कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ बैठ के कह रहा है कि वो अहिंसक, अब पता है खुद को अहिंसक कहने का क्या अर्थ होगा? क्या आप आइडेंटिफाइड नहीं हो किसी भी देश के साथ, किसी धर्म के साथ, किसी भी, आप उस सोसाइटी के स्ट्रक्चर से ही आइडेंटिफाइड नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब उसका रिजल्ट है, हिंसा और क्रोध और जलन और शोक। लेकिन अहिंसा के नाम पर जानवरों को मत मारो, अपने दूसरे धर्म वालों से अच्छा बर्ताव करो, ये सब अहिंसा के नाम पर ऊपर ऊपर से बातें हो रही हैं। जबकि अपने को किसी भी देश का वासी कहने वाला इंसान अहिंसक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हिस्से की हिंसा कोई और कर रहा है बॉर्डर पे। वो खुद तो यहाँ अहिंसा की बातें कर रहा है और मरने भेजा हुआ है किसी और को। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि अलग अलग धर्मों ने त्याग सिखाया है पूरी दुनिया में। त्याग के नाम पर एक चोगा पहन लिया जाता है, नाम बदल लिया जाता है, सिर मुंडवा लिया जाता है, एक छोटी झोपड़ी में रह लिया जाता है जहाँ पे त्याग की कस्में खाई जाती हैं, दिन में एक टाइम खाना होना चाहिए, इस तरीके की बातें। और हम ऐसे त्याग की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन अंदर से वो भी तो समाज में इज्जत चाह रहे हैं। हमारे देश में एक परंपरा है सन्यासियों की। सन्यासी त्याग लेने का मतलब उसको, वो अब उस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहा जो पावर चाहता है, जो इज्जत चाहता है समाज में, उसको अब उस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं। कोई सन्यासी के पास आए, उससे कोई दो बात पूछे, बात करे, ऐसा नहीं कि सन्यासी बात नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ इस देश में सन्यास की परंपरा रही है। लेकिन फिर सन्यासियों की, क्योंकि बहुत सन्यास लेने का मतलब अपने आप उस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जीवन जीना बंद कर दिया, आप अपने जीवन को अपनी मस्ती में जी रहे हैं। और क्योंकि सन्यासियों के चरित्र में सच्चाई, ईमानदारी दिखी, त्याग सही में दिखा, एक ऐसा जीवन दिखा जहां आनंद है, जहां सच्चाई है, तो सन्यासियों की हमारे समाज में इज्जत होने लगी। अब जब हमारे समाज में आज सन्यासियों की इज्जत होती है, तो कुछ लोग बस इज्जत पाने के लिए सन्यासी बनते हैं, यानी इज्जत पाने के लिए वो बाकी की चीजें छोड़ देते हैं समाज में। अब ये तो कोई सन्यास नहीं हुआ, ये तो आप इज्जत पाने की ही कोशिश कर रहे हो, ये तो कोई त्याग नहीं हुआ आपने। और मैं ऐसे बहुत सारे सन्यासियों को जानता हूं कि वो और सारी चीजें छोड़ देते हैं, एक चोगा जो उनके धर्म में, सन्यासियों को, हर धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम सन्यासी कह सकते हैं, एक खास तरह की वेशभूषा को अपना लेंगे और बाहर से लगेगा उन्होंने बड़ा त्याग किया हुआ है, लेकिन अंदर से उनको भी एक पोजीशन चाहिए होगी, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोगों को पोजीशन मिलती है, प्रेस्टीज, इज्जत मिलती है। आज असली सन्यासी वो होगा जिसने सन्यास से भी सन्यास ले लिया हो, जो ये कहे कि ना तो मैं सन्यासी ही हूं और ना मैं गृहस्थ ही हूं। आज एक्चुअल सन्यास से भी सन्यास है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं त्याग तब खूबसूरत है जब तुम्हारा मन समाज से मुक्त है। जब तक तुम समाज में कुछ होने की कोशिश कर रहे हो तो त्याग कैसा, सन्यास कैसा। One must become poor inwardly, for then there is no seeking, no asking, no desire, nothing. It is only this inward poverty that can see the truth of a life in which there is no conflict at all. Such a life is a benediction, not to be found in any church or any temple. एक ऐसा जीवन जो समाज से मुक्त है,
समाज की दौड़ से, समाज में कुछ होने की दौड़ से मुक्त है। ऐसा जीवन एक आशीष है जो किसी चर्च में या टेंपल में नहीं मिलता। तो किस तरह से मुक्त होएं? समाज का जो मनोवैज्ञानिक ढांचा हमारे भीतर है, जिसमें हम कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किस तरह से मुक्त होएं? जो हम किसी दौड़ के हिस्सा हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ इमेज है आपकी, कुछ होने जो आप लाइफ में होना चाहते हैं, और उसी बेसिस पे आप खुद को जज करते हैं कि आप क्या हैं। उससे किस तरह से मुक्त हों? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं उसके लिए हमें बड़ी ऊर्जा चाहिए। सिर्फ शारीरिक ऊर्जा ही नहीं, आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं, एक और तरह की ऊर्जा चाहिए, साइकोलॉजिकल ऊर्जा। मतलब आप एक तो आपके शरीर में कितनी एनर्जी है वो, और एक आप खुद को भी रेट कर सकते हैं कि आप कितना ऊर्जावान, कितना एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप शरीर से थके हुए हैं लेकिन फिर भी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। लेकिन कई बार आपका शरीर बिल्कुल तरोताजा हो सकता है, फिट हो सकता है, फाइन हो सकता है, लेकिन मन से आप खुद को उलझा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल ऊर्जा है अलग शरीर की ऊर्जा से। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वो ऊर्जा बहुत जरूरी है। और वो ऊर्जा अक्सर हमको, मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हमको कैसे मिलती है? जब कोई स्टिमुलस हमको दिखे, कोई बड़ा देशभक्त है तो उसे देश का झंडा दिखा दो तो उसके अंदर अचानक से ऊर्जा आ जाएगी। कोई किसी देवता का भक्त है तो उसको देवता की तस्वीर देख के और उसी का नारा लगा के, या अपने पसंदीदा नेता का नारा लगा के, उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है साइकोलॉजिकली। या कोई किसी से प्यार करता है, उसे अपने प्रेमी की तस्वीर दिखाओ तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आती है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऐसी ऊर्जा जो किसी चीज के दिखाने पे, करने पे आए, किसी स्टिमुलस से आए, उस ऊर्जा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तब आप किसी न किसी रूप में डिपेंड होंगे किसी और के ऊपर ऊर्जा के लिए। और अगर आप आंख बंद करके किसी अथॉरिटी को, किसी सेट ऑफ रूल्स को मान भी लेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, वहां पे भी आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी। जब हम किसी पर डिपेंड नहीं करते ऊर्जा के लिए, तब हमें यह रियलाइज होता है कि हम कितने खोखले हैं, कि खुद में हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं है। आई हैव नो सोर्स विच इज ऑलवेज फुल एंड रिच। खुद में हमारे पास कोई पैशन नहीं है, बाहर की कोई चीज ही हमारे अंदर एक लहर क्रिएट कर रही थी ऊर्जा की, पैशन की। हमारे पास वो सस्टेन्ड पैशन नहीं है, कुछ जिंदा, वाइटल, मूविंग नहीं है हमारे जीवन में, तो हमें उसके लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आगे कि इस तरह से जो मैंने आपको बताया है, ये आप इंटेलेक्चुअली समझ भी लोगे। इसका कारण क्या है कि आप साइकोलॉजिकली एनर्जेटिक खुद को महसूस नहीं कर रहे, लेकिन कारण इंटेलेक्चुअली समझ लेने से कोई कुछ उसका हल नहीं होगा। हल होगा व्हाट फ्रीज द माइंड, जो एक्चुअल सॉल्यूशन है फ्रॉम डिपेंडेंस इज सीइंग द होल स्ट्रक्चर। बात घूम फिर के वहीं आएगी हर चैप्टर में, टोटल ऑब्जर्वेशन पर। सो आई मस्ट इंक्वायर इनटू व्हाट इट मीन्स टू सी टोटली। फिर वो बात जो हम बार बार कर चुके हैं और शायद आगे फिर बार बार करने वाले हैं, वो ये है, और मैं हर बार उतनी ऊर्जा के साथ उसे बोल सकता हूं कि आपको अपने मन की जैसी वस्तु स्थिति है उससे अवगत होना होगा। जैसे आप हो, उस होने में एक इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि के साथ आप मुक्त हो सकते हो। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को जज नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप लाइफ में क्या होना चाहते हो वही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप बहुत बड़े धर्मात्मा होना चाहते हो तो उस हिसाब से आप खुद को जज करोगे, ये बिहेवियर अच्छा है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वैसे खुद को जज नहीं करना, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। जो है वहां पर उसको बिना कंडेम या जस्टिफाई किए देखना बस, तब मुझे पता चलेगा कि मैं निर्भर हूं। जब मैं उसे बिना पसंद नापसंद के देखूं, आई सी इट विदाउट एनी लाइक और डिसलाइक।
ऐसा नहीं कि हम अपनी डिपेंडेंस से आज़ाद होना चाहते हैं तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आज़ाद होने के लिए देखें कि मुझे अपनी डिपेंडेंसी से आज़ाद होना है तो मैं अपने मन को देखूंगा, क्योंकि ये बात ही डिपेंडेंसी की आ गई। फिर आपको बताया ही किसी और ने कि आप डिपेंडेंट हो, आपने खुद उस बात को नहीं देखा। और जब आपको पता नहीं होता कि आप डिपेंडेंट हो, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअली आपने समझा होता है, तो आप क्वेश्चन पूछते हो कि अच्छा मुझे बताओ, ठीक है मैं डिपेंडेंट हूं, मैं दुखी हूं, मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से कैसे आजाद हूं। और ये जो पूछने वाले लोग हैं कि कैसे आजाद हुए, ये मुझे नहीं लगता ईमानदार हैं। जब आप एक्चुअल में देखोगे आप डिपेंडेंट हो, तो आप उसको ऐसे खतरे के रूप में देखोगे जैसे आपके कमरे में सांप आ गया हो, तब आप अलर्ट रहोगे उससे, तब अवेयरनेस वहां पे अपने आप ही होगी जब आप एक्चुअल में देखोगे। लेकिन इंटेलेक्चुअली देखने से ये सवाल उठता है कि मैं कैसे आजाद हूं। और फिर ये सवाल भी बड़ा फनी है, आप एक्चुअल फ्रीडम नहीं मांग रहे हो, आप मांग रहे हो नॉलेज जो मुझे फ्री करेगी। और एक्चुअल में हम जिससे फ्रीडम चाहते हैं वो उसी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। वो हम नॉलेज ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारे अंदर जिसे कहते हैं मन, उससे हम आजादी चाहते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कैसे आजाद हूं, तो आप और नॉलेज मांग रहे हो और उस मन में और उस इमेज में कुछ ऐड करने के लिए। आप एक्चुअल आजादी नहीं मांग रहे हो, आप बस और ज्यादा ज्ञान चाहते हो। और हम ज्ञान से छुट्टी ही की बात कर रहे हैं, और ज्यादा ज्ञान की बात नहीं कर रहे। और जब आप ये देखोगे कि ये ज्ञान जो आपने इकट्ठा किया है कि लाइफ में ऐसा होना है, ऐसा होना है, ये करना है, वो दो कौड़ी का है, वो कहीं नहीं आपको लेके जा रहा है। क्योंकि वही डर, वही क्रोध, वही लोभ लालच अब भी बना हुआ है आपके अंदर, जो बचपन में तब था जब आप खिलौनों के लिए रोते थे। आज 50-60 साल की उम्र हो गई, कुछ नहीं बदला, आज भी आप किसी ना किसी चीज के लिए रोते हो। चीजें बदल गई होंगी जिसके लिए आपके अंदर गुस्सा होगा, लेकिन बचपन से आज तक आपके अंदर गुस्सा है। जब इस फैक्ट को आप देखते हो तो वहां पे आजादी की शुरुआत होती है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं डिजायर कॉन्ट्रडिक्शन में होती है। डिजायर का मतलब है अभी क्या है और मुझे क्या चाहिए। व्हाट शुड बी, यानी जो होना चाहिए, वो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन में है उसके साथ जो है। और क्या होना चाहिए यही इच्छा है, इसी को हम डिजायर बोलते हैं। तो डिजायर जो है रूट है सारे कॉन्ट्रडिक्शन की। वांटिंग समथिंग एंड नॉट वांटिंग, कुछ आप चाहते हो और कुछ आप नहीं चाहते हो, यही डिजायर है। कृष्णमूर्ति आगे कह रहे हैं कि जब आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो प्लेजरेबल है, आपके सामने कुछ ऐसी कोई मिठाई रखी है जो आपको बहुत पसंद है, तो आप जाके उसको खा लोगे। वहां पे कोई एफर्ट नहीं होगा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं धार्मिक होने की, ब्रह्मचारी होने की, ज्ञान इकट्ठा करने की। वो एफर्टलेस होगा आपका उस मिठाई को लेना पे, कोई एफर्ट नहीं लगेगा। लेकिन फिर जब आप प्लेजर गेन करोगे किसी चीज से, प्लेजर के साथ साथ आता है पेन। हमने पहले भी इस पे बात की है, पुराने इसी चैप्टर, इसी बुक के पुराने जो एपिसोड्स होंगे उनमें, पुराने चैप्टर्स पर प्लेजर के साथ आएगा पेन। और जब पेन आएगा तब आप उसको अवॉइड करना चाहोगे। प्लेजर लेने में कोई एफर्ट नहीं लगता, लेकिन फिर आप पेन को अवॉइड भी करना चाहते हो जिसमें एफर्ट लगता है, जहां फिर वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये क्यों है डुअलिटी हम में कि हम प्लेजर को एक्सेप्ट करते हैं, पेन को एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि प्लेजर और पेन हमेशा साथ साथ आएंगे। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं डुअलिटी तो नेचर में है, मैन एंड वुमेन, लाइट एंड शेड, नाइट एंड डे, लेकिन अंदर से साइकोलॉजिकली हम इतने द्वैत में क्यों हैं? Please think this out with me. Don't wait for me to tell you. You have to exercise your own mind to find out. Do you use the opposite as a means of avoiding? जो अभी है, अभी क्या है कि आप डरे हुए हैं, आप हिंसात्मक हैं, तो आप क्या क्रिएट करते हो? व्हाट शुड बी, कि मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, या मेरे अंदर डर नहीं होना चाहिए, या मेरे अंदर अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके लिए मेहनत करते हैं। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि डिजायर खुद में वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए खुद में झांकने में, लेकिन जब आप कोशिश करते हो कि मुझे कुछ और होना है जो मैं अभी हूं, तो आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। इज इट बिकॉज यू हैव बीन, क्या तुम ऐसा इसलिए अपोजिट खड़ा करते हो हमेशा? अगर तुम्हारे अंदर लालच है तो तुम
कि मुझे लालची नहीं होना, उसका अपोजिट खड़ा करते हो क्योंकि तुम्हें हजारों सालों से बताया गया है। कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं, मुझे उससे आगे बढ़ के लगता है कि हमारा दिमाग ही इस तरीके से काम करता है कि व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज, उसी बिलीव, वही हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उसी के बेस पे हम दुनिया को जज कर पाते हैं। कृष्णमूर्ति तो कह रहे हैं कि ये तुम्हें सिखाया गया है, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये बायोलॉजिकल है, इननेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आजाद नहीं हो सकते, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। समझ ही मुक्ति है इस साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, इससे फर्क नहीं पड़ता ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी ने आपके अंदर भरा हो। जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा तो देवता पैदा होता है, ईश्वरी पैदा होता है, ईश्वर का रूप होता है, लेकिन सोसाइटी खराब करती है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। बचपन से ही हम किसी टेंडेंसी के साथ, कोई टेंडेंसी हमारे डीएनए के रूप में हमारे अंदर मौजूद होती है। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैदाइशी होती है इच्छाएं या फिर समाज द्वारा डाली जाती हैं। इस स्ट्रक्चर की समझ से, चाहे स्ट्रक्चर पैदाइशी हो या बाद में पैदा किया गया हो, इस स्ट्रक्चर से मुक्त हुआ जा सकता है। When you have an ideal, you think it helps you to get rid of what is, but it never does. तुम सोचते हो कि तुम एक आदर्श बना लोगे, ब्रह्मचर्य का, तो वो तुम्हें सेक्स से मुक्त कर देगा, लेकिन नहीं होता ऐसा। तुम सोचते हो तुम एक आदर्श बना लोगे नॉन वायलेंस का, लेकिन वो तुम्हें वायलेंस से मुक्त करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और तुम्हारे ये आदर्श तुम्हारे जीवन में लेकर के आते हैं हाइपोक्रेसी और डिसऑनेस्ट लाइफ को। एक बेईमानी लेके आते हैं तुम्हारे जीवन में ये आदर्श तुम्हारे। लेकिन कृष्णमूर्ति जो कह रहे हैं, और धर्म को जिस रूप में आप जानते हैं वो कितना अलग है। धार्मिक लोग बोलते हैं सेक्स नहीं करना, शराब नहीं पीना, आदर्श बना देते हैं वो एक। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं आदर्श हमेशा बेईमानी लेकर के आएंगे। कृष्णमूर्ति ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि शराब पीनी चाहिए या सेक्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी धर्म की जो भी एक सेट ऑफ बिहेवियर को कहे कि ये धार्मिक है, और दूसरे सेट ऑफ बिहेवियर को कहे कि ये अधार्मिक है, पर्टिकुलर्स को कि शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, ये दोनों लोग में से जो ये कह रहा है शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, कोई भी धार्मिक नहीं है। और जो लोग बड़े जोर शोर से हाँकते हैं कि हमने खुद को ऐसा बनाया है, हमारे अंदर ये आदर्श हैं, हम शराब नहीं पीते, हम एक टाइम दिन में खाना खाते हैं, मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया है, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में है। जो इस बात पे गर्व करता है कि वो शराब नहीं पीता, यानी उसका अंदर से मन करता है शराब पीने का, तो अंदर, और धर्म है अंदर की बात, बाहर का कोई मतलब नहीं। कोई धार्मिक चोगा पहन के कुछ भी बोलता रहे, धर्म अंदर की बात है, अंदर से इंसान कैसा है, अंदर से तो उसका मन अभी भी कर रहा है ना। एक माइंड जो है कंफ्यूज्ड है, और उस कंफ्यूजन से वो एक आदर्श क्रिएट करता है कि ये मेरे गुरुजी हैं, मैं इनसे संन्यास लूंगा, ये मुझे बताएंगे मुझे क्या करना है। कंफ्यूज्ड माइंड से तुम अगर एक गुरु चुनोगे, अगर एक रास्ता चुनोगे, तो उससे कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि तुम कंफ्यूज्ड हो। अभी तुम्हें पता ही नहीं कि अहिंसा क्या होती है। अहिंसा तुम्हें बाहर से पता होगी कि किसी को ना मारना, ना पीटना अहिंसा है, बाहर से तुमने छाटे हुए होंगे, लेकिन अंदर से अहिंसा क्या होती है ये तुम्हें पता ही नहीं। इसलिए तुम एक बाहर से आदर्श बना लेते हो और खुद को उसमें फिट करने की कोशिश करते हो, और खुद को उस फिट करने की कोशिश में बीच में टाइम आ जाता है, बीच में तुम इंक्लूड कर लेते हो किताबों को, लोगों को। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वो उनसे कभी, बाहर की किताबों से, लोगों से, आदर्शों से हमेशा कंफ्यूजन ही आएगा। खुद की समझ पैदा करनी होगी तुम्हें, और जब तक तुम कंफ्यूज्ड हो तब तक तुम कुछ भी काम कर लेना। जब तक तुम्हें अपोजिट ऑफ व्हाट इज चाहिए और उसके लिए तुम कोई प्रयास कर रहे हो, हर प्रयास बेकार जाएगा। सिर्फ व्हाट इज जो है उसकी समझ के साथ मुक्ति है। और जब हमें ये पता चलता है कि जो आदर्श है हमारा वो सिर्फ हमारे मन में है, अहिंसा क्या है हमें पता ही नहीं,
सत्य यह है, हम हिंसक हैं। इसकी समझ के साथ देयरफॉर इनएक्शन इज कंप्लीट एक्शन। कुछ ना करना, कुछ ना करने का मतलब हुआ इनवर्डली एक ऐसी लाइफ, जब कहा जा रहा है कुछ ना करना ही बहुत कुछ करना है, उसका मतलब एक ठंडी, बोरिंग, उदास लाइफ की बात नहीं है। एक ऐसी जीवन की बात की जा रही है जो पैशनेट है, फुल ऑफ एनर्जी है। लेकिन कुछ ना करने का मतलब है जब आप अपने मन को, अपने बेटरमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि करने वाला उस ही समस्या का हिस्सा है। आप वायलेंट हो तो आप जो भी करोगे उसके प्रति अलर्ट रहोगे। लेकिन अगर आप इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हो, आप वायलेंट हो, तो आप नॉन वायलेंट का एक आदर्श बना के उसके पीछे भागने लग जाओगे। क्योंकि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कह भी सकते हो कि हाँ, मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं दुखी हूं और मुझे दुख से बाहर जाना है, तो मैं दुख से बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर आप स्वीकार कर लोगे कि आप दुखी हो और दुख का कारण आपके भीतर है, आपका मन, तो आप एक आदर्श का निर्माण नहीं करोगे जो होगा कि मुझे सुख के पीछे भागना है। तब क्योंकि आपका मन दुख का कारण है, तो वो जो भी करेगा आप उसके प्रति अलर्ट रहोगे और उस कुछ ना करने में कंप्लीट एक्शन होगा। और फिर वहां से एक ऊर्जा जीवन में उतरेगी जो कि निर्धारित करेगी आगे के जीवन में कर्म कैसे होंगे। वो कर्म से विहीन स्थिति नहीं है। नमस्कार।